everyone, this is the second part of chapter number 1 जो कि आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चरल मतलब अब देखिए, जब भी आपको एक क्रॉप को ग्रो करना है तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। ठीक है, मिट्टी को लूज़ किया जाता है, उसे बदला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लूज सॉइल होती है उसमें जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और आपको पता है माइक्रोब्स ऑफ अर्थवॉर्म फार्मर फ्रेंड्स हैं, इनसे क्रॉप अच्छी होती है। और देखिए, जब हम टर्न और लूज करते हैं सॉइल को तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होती है, जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वो ऊपर आ जाता है, और वो सॉइल ऊपर आती है और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फिर उस प्लांट को जो उस सॉइल में ग्रो करेगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग भी बोल सकते हो, प्लोइंग भी बोल सकते हो। तो जिस प्रोसेस से हम मिट्टी को लूज करते हैं और उसे बदलते हैं उसको हम टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। और जो प्लोड फील्ड होता है, ठीक है, उसमें जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेर जैसे होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रम्प्स, उनको क्रम्प्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है कि सॉइल को एक लेवल में लाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बीज बोने के टाइम पे भी, और जब इरिगेट करते हैं हम अपनी क्रॉप को तब भी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या हैं? तो यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं। ठीक है, जो मेन टूल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्लो, हो और कल्टीवेटर। सबसे पहले हम प्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लो का यूज़ पहले पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है मिट्टी को एक तो लूज़ करने के लिए, उसमें फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, और वीड्स को रिमूव करने में। अब ये वीड्स क्या होते हैं? वीड वो अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं जो अनवांटेड प्लांट्स बोल सकते हो आप, जो उग जाते हैं आपकी जो यूजफुल प्लांट्स हैं या क्रॉप्स उनके साथ। ठीक है, अब देखो हो क्या है? एक सिंपल टूल है जो वीड्स को भी रिमूव करता है और मिट्टी को ढीला भी करता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज दे रखी है प्लो की, देखो। तो ये जो लंबी सी स्टिक है इसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं। नीचे जो शार्प एंड है उसको प्लो शेयर बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे एक स्टिक जैसी है तो इसको बोलते हैं बीम। तो ये प्लो का डायग्राम है। इसके बाद हम हो देख लेते हैं। देखिए, ये हो होता है, इसमें ग्रिप है, हैंडल होती है, बीम, रॉड एंड बेंट प्लेट। ठीक है, अब कल्टीवेटर क्या है? ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम, प्लोइंग होती है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं सोविंग मतलब बीज बोना। ठीक है, बीज बोने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम अच्छे क्वालिटी की जो बीज हैं या सीड्स हैं उन्हें सेलेक्ट करें। इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी की फॉर्म में भी आपको दे रखा है कि आपको पानी लेना है। ठीक है, उसमें आपने सीड्स डाल दिए। जो सीड ऊपर क्या करेंगे, तैरेंगे, वो सीड्स डैमेज्ड होंगे, क्योंकि जो डैमेज सीड होते हैं वो खोखले होते हैं और इसीलिए वो हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर आ जाते हैं। और जो गुड क्वालिटी सीड्स होंगे वो डूब जाएंगे पानी के अंदर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा नहीं है। ट्रेडिशनल टूल मतलब बोने के काम जो टूल्स आते हैं उसमें ये पहला है ट्रेडिशनल टूल। तो ये बीज बोने के काम आता है, और ये फनल की शेप का होता है। देखिए यहाँ पे इमेज भी दे रखी है, तो ये फनल की शेप का होता है। दूसरा सीड ड्रिल होता है। तो देखिए सीड ड्रिल क्या है, ये इमेज दे रखी है। सीड ड्रिल का भी वही काम है, ये सीड्स को सो करता है, पर इसमें क्या है कि हर मतलब यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ। जैसे इक्वल डिस्टेंस के बाद वो एक बीज बोया फिर दूसरा बीज बोएगा। ठीक है, ऐसे ये काम सीड ड्रिल करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग क्या होता है? जैसे हमने बहुत सारे प्लांट्स अगर एक साथ लगा दिए
मतलब उनके बीच में डिस्टेंस नहीं छोड़ी है ज़्यादा, तो वो ओवर क्राउडिंग हुआ है। तो ओवर क्राउडिंग आपको प्लांट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो वो सब्सटेंस जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देती है, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। अगर क्या है, देखिए यहाँ पे एक टर्म है कि अगर आप क्या कर रहे हो किसी मिट्टी में क्या कर रहे हो कि क्रॉप्स को लगातार उगाते जा रहे हो, तो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, इसीलिए फार्मर्स उस सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ जाएं, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होते हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये केमिकल्स होते हैं, तो ये बाद में सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसे अपने आप ही कम कर देते हैं, ठीक है, और सॉइल आपकी लेस फर्टाइल हो जाएगी। और ये भी देखा गया है कि फर्टिलाइज़र्स सोर्स भी है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है। अब देखिए, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन ये होता है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाते हैं अल्टरनेटिवली। कैसे, देखिए, जैसे आपने जो एक सीज़न में जैसे आपने लेग्यूम्स उगा दिए, जैसे पी प्लांट उगाया आपने, अगले सीज़न में आपने वीट उगा दिया। इससे क्या होगा, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया का हमने पढ़ा था, आपने लेग्यूम लगाया, उसकी वजह से नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं उसमें, और फिर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो आपके प्लांट्स को मिल जाती है, तो वो नाइट्रोजन के कंटेंट को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स एनरिच हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, फर्टिलाइजर मैन मेड होता है, यानी कि आदमी उसे बनाता है, जबकि मैन्योर नेचुरल होता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्योर फील्ड में बनता है। फर्टिलाइजर ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड, जबकि मैन्योर करता है। फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जबकि मैन्योर कम रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। बट एक बात इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर क्या होता है, प्लांट या एनिमल वेस्ट से बनता है, ठीक है। तो मैन्योर नेचुरल है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है। तो कहा जाता है कि मैन्योर को लोग एक अच्छा, अगर आपको ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बेटर होता है फर्टिलाइजर्स से। क्यों होता है, एक तो क्या होता है कि मैन्योर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो सॉइल की, ठीक है, उसको मैन्योर बढ़ा देता है। दूसरा, सॉइल को पोरस कर देता है। अगर सॉइल में बहुत सारे छेद होंगे तो उससे क्या होगा कि गैसेस आराम से आ जा सकती हैं। फिर ये क्या करता है कि ये माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है कि ये टेक्सचर को बढ़ा देता है सॉइल के, ठीक है, जिसकी वजह से मैन्योर को प्रेफर किया जाता है फर्टिलाइजर्स के बदले, ठीक है। प्रेफर करना भी चाहिए, और ठीक है। सो इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर you like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone for watching the video.